सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमारे जेंडर एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट होता क्या है। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो लीडरशिप होता है एक ब्रॉडर टॉपिक होता है। मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो लीडरशिप के अंडर आता है। लीडरशिप में हम लोग दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि जिसको करने के लिए, और मेहनत भी कर लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब जो लीडरशिप है वो एक ब्रॉडर टॉपिक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेस टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली। मतलब जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले तो हम लोग सोचते हैं हमें करना क्या है, फिर हम लोग सोचते हैं इसको किस तरह ऑर्गेनाइज करें, किस किस ढंग से क्या स्टेप बनाए हम लोग को कि इस तरह करना है। डायरेक्टिंग मतलब जो दूसरे को हम लोग बताएं कि इस तरह ये काम करना है ना। और एंड कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, उसको अच्छे से करना, एफिशिएंटली करें कि ज़्यादा हमें रिसोर्सेज ना खराब हो हमारी। तो ये हम लोग का मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पहले गोल सेट करना, उसको अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड रूल नियम बनाना, है ना। फिर उसको डायरेक्ट करना दूसरों को कि स्टाफ के मेंबर उसको अच्छे से करें। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करना, मतलब उसको जो भी चीज़ प्लानिंग की गई है उसको अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो ये हम लोग का किसका काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे की फीचर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के जो की फीचर है वो क्या क्या है। तो फोकसेस ऑन टास्क एंड प्रोसेस, मतलब इसका फोकस, मेन फोकस क्या होता है, कोई टास्क दिया जाता है उस पे फोकस रहता है, कोई प्रोसेस दिया जाता है लीडरशिप के द्वारा मैनेजमेंट को, तो उस पे फोकस रहता है ना। इंश्योर इफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी, तो एक इसका फोकस किस पे और होता है, इसका जो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, इफिशियंसी, मतलब कोई चीज अच्छे से हो रही है ना। प्रोडक्टिविटी मतलब कम समय में ज्यादा चीज अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस पे फोकस होता है। इम्प्लीमेंट रूल एंड पॉलिसीज, और ये क्या लागू करती है, रूल्स को लागू करती है, पॉलिसीज को लागू करती है अपने मेंबर्स के बीच में। मेंटेन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और ऑर्डर को मेंटेन करने में भी काम इसका होता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के बारे में आप लोग समझ लें कि पहला क्या है, पहला है इसको टास्क और फोकस रहता है इसका। और ये देखती है कि इफिशिएंटली काम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। और क्या करता है, और करता है हम लोग का इम्प्लीमेंट करता है रूल और पॉलिसीज को, रूल रेगुलेशन पॉलिसीज को। और मेंटेन करता है स्टेबिलिटी और ऑर्डर को किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या होता है ना। तो पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग प्लान करते हैं कि हमें करना क्या है, किस तरह करना है ना। तो सेटिंग गोल एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम, तो इसमें जो प्लानिंग होती है उसमें हम लोग कुछ गोल को सेट करते हैं और हम लोग सोचते हैं इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले, और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग अच्छे से एलोकेट करते हैं। तो अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क, असाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जो हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग होता है उसमें हम लोग किसी को रोल्स दे देते हैं, ठीक है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपको ये ऐसे ऐसे काम करना है। फिर हम लोग का तीसरा क्या आता है, तीसरा हमारा आता है कि स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि जो सही आदमी है, उसको सही सही काम मिल जाए। अब कहीं पे मान लीजिए कोई प्यून है, उसको प्रिंसिपल बना के बैठा देंगे तो कोई अच्छे से काम कर पाएगा नहीं ना। तो आपको पहले तो इसको क्या करना है, आपको सही आदमी ढूंढना है उस, और सही आदमी के लिए सही जॉब ढूंढनी है कि वो क्या कर सकता है परफेक्टली। तो हम लोग का काम हो जाता है स्टाफिंग का। फिर हम लोग का क्या होता है, फिर हम लोग का डायरेक्टिंग होता है। अब स्टाफिंग कर दिए, आदमी को लगा दिए यहाँ पे, अच्छा आपको ये काम करना है, उसको देख देख भी तो करना पड़ेगा कि अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब इसमें सुपरवाइजर को लगा देंगे हम लोग, ठीक है, जो सुपरवाइज करे काम को अच्छे से, क्या करे, ऑडिट करे काम को कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। उसको गाइड करे एम्प्लॉयज को, जिससे गोल जो है अच्छे से अचीव किया जा सके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग का है कंट्रोलिंग। आप कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस किया जा रहा है उसको मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई गलती होती है उसको हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज है वेस्ट ना हो, अच्छे से यूज़ हो, अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। तो ये क्या है, फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो पहला है प्लानिंग, किसी चीज़ को प्लान करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि क्या करना है, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब सही आदमी को सही जगह लगा देना। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब क्या है कि अच्छे से कोई आदमी को गाइड किया जाए कि अच्छा आपको इस तरह काम करना है। फिर हम लोग कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग में हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट वगैरह ना हो, है ना।
तो ये सब क्या है, फंक्शन है मैनेजमेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस के बारे में, लीडरशिप और मैनेजमेंट के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, है ना, एंड मैनेजमेंट इज अबाउट डूइंग थिंग्स राइट। इसमें काफी डिफरेंस है। तो पहले मैंने क्या बोला, लीडरशिप इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है, सही चीजों को करना, है ना। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को सही करना। काफी डिफरेंस है ना। तो हम लोग कुछ बेसिस बना के यहाँ पे चल रहे हैं एक चार्ट में। एक तरफ है लीडरशिप और दूसरी तरफ है मैनेजमेंट। तो पहला हम लोग का है फोकस। तो फोकस एरिया क्या है लीडरशिप का, पीपुल एंड विजन। फोकस एरिया लीडरशिप मतलब लीडरशिप, जो लीडर है वो किस पे लीड करेगा, वो किसी पीपुल पे ही करेगा या फिर किसी किसी डिस्ट्रिक्ट पे करेगा, मतलब कुछ प्लानिंग करके रखा होगा, है ना। मैनेजमेंट का जो फोकस एरिया क्या है, वो टास्क है और प्रोसेस है। और अगर अप्रोच के बारे में बात करें तो इसका लीडरशिप का अप्रोच क्या है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इंस्पायर करना। वहीं मैनेजमेंट का जो अप्रोच है वो क्या है, वो है प्लान करना और कंट्रोल करना, जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, है ना, डायरेक्टिंग, ये सब। फिर क्या है चेंज। चेंज क्या होता है, ड्राइव चेंज, जो मतलब बदलाव लाने की बात करते हैं। तो लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप बदलाव लाता है। और वहीं हम लोग का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या, स्थिरता लाता है किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में, ओके। अगर रिस्क के बारे में बात करें तो क्या है, ऑफन टेक रिस्क, मतलब जो लीडरशिप होता है रिस्क ले सकता है। और वही मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, प्रीफर करता है कि कम से कम रिस्क हो, क्योंकि अगर मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर क्या है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। लीडरशिप का जो जो रिलेशनशिप किस पे टिका होता है, ट्रस्ट पे। अगर आपके टीममेट, आपके कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो भी हैं, वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, ट्रस्ट ही आपका नहीं बिल्ड होगा उनके उनके लिए, तो आप कैसे एक दूसरे की बात शेयर कर सकते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं किसी चीज़ के लिए, तो नहीं हो पाएगा ना। वही मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट फोकस ऑन अथॉरिटी, मतलब किसी को कोई पावर दे दी गई, अथॉरिटी दी गई, इस पे फोकस करता है मैनेजमेंट ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो इस पे फोकस करता है। फिर हम लोग बात करने वाले रोल ऑफ मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट का रोल क्या होता है ना। तो कुछ ब्रेक डाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो तीन टाइप के मेन रोल होते हैं, मैं आपको बता दूं ओवरव्यू के हिसाब से। तो पहला होता है इंफॉर्मेशनल, दूसरा होता है हमारा हमारा इमोशनल, और तीसरा होता है हमारा डिसीजनल। ये तीनों क्या होते हैं, रोल होते हैं मैनेजमेंट के। तो पहला होता है इंफॉर्मेशनल रोल। मतलब इंफॉर्मेशनल रोल में क्या होता है, जो मैनेजमेंट का आदमी रहता है वो एक दूसरे को क्या करता है, डाटा शेयर करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है। चाहे वो आउटर के बारे में बात कर लें, चाहे इनर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर दे, ठीक है, इनसाइड या आउटर साइड के बारे में बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो कलेक्टिंग, शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट जो हम लोग के क्या होते हैं, डाटाज होते हैं ना, क्योंकि डाटा के हिसाब से तो पूरी कंपनी चलती है, के हिसाब से माने तो उसको थोड़ी ना पता यहाँ पे कितने लोग इसका यूज करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का। तो लोग किसके हिसाब से जाते हैं, वो लोग अनुमान लगाते हैं डाटा के हिसाब से, है ना। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्फॉर्मेशनल रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट का, कि इन्फॉर्मेशन को इधर उधर शेयर किया जाए। दूसरा क्या है, इमोशनल। इमोशनल रोल भी होता है कि मतलब दूसरे को मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय, है ना। दूसरों मतलब एम्प्लॉय के बीच में अच्छा व्यवहार बना रहना चाहिए, जिससे क्या हो, सहानुभूति हो जो सबके बीच में, जिससे लोग अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, अच्छे से वर्क कर पाए मिलजुल के, तभी जो ग्रुप गोल होता है, जो कॉमन गोल होता है, उसको अचीव कर सकते हैं हम लोग। फिर तीसरा है डिसीजनल रोल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजनल रोल में क्या होता है कि जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है किसी मैनेजमेंट के द्वारा, उसको सही टाइप से क्या किया जाए, सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, सही तरीके से निर्णय लिया जाए किसी चीज़ को लेके, कि हमें अच्छा ये चीज़ अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, ये चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए, है ना। जैसे कि नोकिया के एग्जांपल लेते हैं, वो सही समय पे एंड्रॉइड अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो पीछे रह गया, है ना। तो मेकिंग चॉइस, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब डिसीजनल रोल है हमारे मैनेजमेंट के। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशनल रोल, इमोशनल रोल और डिसीजन रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।